2027 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच में चवन्नी से शुरू हुई ये सियासत 98 रुपए तक पहुंचती है। और अब सबसे बड़ा दांव कि जो सहारनपुर में रैली समाजवादी पार्टी कर रही थी वो कैंसिल करनी पड़ी जाट नाराजगी की वजह से। ये आरएलडी का दावा है ऐसा, और जिन्होंने इस बात का खुलासा किया है वो है रोहित अग्रवाल। हमारे साथ मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं। रोहित जी, ये जो रैली थी सहारनपुर में, किस तरीके की इन लोगों की रैली थी समाजवादी पार्टी की? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए कि भाषा की शुचिता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए राजनीति के अंदर। उस चौधरी परिवार के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हो जिसने आपको राजनीति सिखाई, और उसके बाद आप पूरे के पूरे समाज को टारगेट करने का काम कर रहे हो। तो ये खाली एक समाज को बुरा नहीं लगता है, पूरी किसान बिरादरी को बुरा लगता है। और जब चौधरी चरण सिंह जी का आप अपमान करने की कोशिश करते हो या चौधरी परिवार का अपमान करने का प्रयास करते हो, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज ग्राउंड लेवल तक जाता है। 36 बिरादरी आज आपके विरोध में खड़ी हो गई है। आप राजनीति कर रहे हो समाज के लिए और समाज के बीच में, और वहां पे आप अगर इस तरीके की कहीं ना कहीं अपमानजनक बात करते हो, भाषा का प्रयोग करते हो, तो वो रिजल्ट आपको उसका कहीं ना कहीं खराब दिखाई पड़ता है। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी ने 6 तारीख को, 6 सितंबर को जिस तरीके से रैली अनाउंस की, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि 36 बिरादरी का विरोध है तो उसको कैंसिल करने का काम किया। 2027 के चुनाव में भी आपको वोट मांगने जाना पड़ेगा इसी जनता के बीच में, और 2027 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब देगी इस अपमान का। लिखा कि जो उनके महासचिव है उनको बैकफुट पर जाना पड़ा। अब 36 बिरादरी उनके अगेंस्ट में आ गई हैं, क्योंकि जो जाट को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई, तो क्यों शुरुआत की और फिर किस तरीके का ये अंदर गुटबाजी देखने को मिली, या किस तरीके से बैकफुट पर गए? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था और हमारे मुद्दों के ऊपर गठबंधन नहीं चल पाया और हम आपसे अलग हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमें अपमानित करने का काम करो, और अगर आप हमें ये कहते हो कि चवन्नी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो, तो मतलब आपके साथ आने वाला व्यक्ति चवन्नी हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा ना। और खाली ऐसा नहीं है, देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में राजनीति कर रहा हो, हर बिरादरी के व्यक्ति हर पार्टी के अंदर राजनीति कर रहे हैं, हर व्यक्ति को बुरा लगता है। चौधरी चरण सिंह किसानों के भगवान हैं, और ऐसी स्थिति में अगर आप उनके ऊपर टिप्पणी करते हो, अनार्गल टिप्पणी करते हो, देखिए, मुलायम सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी। इस रैली का क्या मकसद था और उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था वहां पर, और क्या इसका मैसेज था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी 3 तारीख को सहारनपुर जा रहे हैं, जो कि रामपुर मनिहारन में एक जनसभा है माननीय जयंत चौधरी जी की। शायद उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने 6 तारीख को उनके जो लोकल उनकी यूनिट है उसने वहां पे एक रैली का आयोजन किया था अखिलेश यादव जी की, जिसके बैनर पोस्टर सहारनपुर की सड़कों पे देखे जा सकते हैं। सहारनपुर के जो नेता हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। तो जब चौधरी चरण सिंह जी के पोते के ऊपर इस तरीके की अनार्गल टिप्पणी की और पूरे के पूरे जाट समाज को अपमानित करने का काम किया अखिलेश यादव जी ने, तो वहां पे 36 बिरादरियों ने यह निश्चय किया कि हम अखिलेश यादव का विरोध करेंगे और हम इस रैली का बाइकआउट करेंगे। और उसको देखते हुए 6 तारीख को ऑर्गेनाइज होने वाली रैली को समाजवादी पार्टी की लोकल यूनिट जो थी उसने भी उसका विरोध किया, और विरोध करके वो रैली इनको कैंसिल करनी पड़ी। तो क्या अब आगे भी चुनाव में भी लगता है कि जाट बिरादरी ऐसे ही फायर रहेगी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पर, 36 बिरादरी जो है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब भी आप राजनीतिक तौर पे कोई भी बयानबाजी करते हो तो उसका जो तत्कालीन चुनाव आ रहा होता है उसके ऊपर सीधा प्रभाव दिखाई पड़ता है। और जिस तरीके से आप निरंतर, इनके एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने जाट समाज और गुर्जर समाज की मां बहनों के लिए किस तरीके की अनर्गल और ओछी टिप्पणी करने का काम किया था, उससे वहां के दोनों गुर्जर समाज और जाट समाज आहत थे। उसके बाद आपने आज पूरे पूरे जाट समाज को अपमानित करने का काम कर दिया कि आपने एबीसीडी सिखाई जाट समाज को। अरे भाई, आपको कोई टिप्पणी करनी है आप राष्ट्रीय लोकदल पे कर दो, हमारे नेता के ऊपर कर दो, हम उसका राजनीतिक जवाब देंगे आपको। पर पूरे के पूरे समाज को अगर आप कटघरे में खड़ा कर देते हो तो कहीं ना कहीं ये पूरे जो एक आपसी भाईचारा होता है, एक आपसी सामंजस्य होता है, वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है। चुनाव में भी सबक सिखाएगा क्या, अब लगता है? बिल्कुल। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा समाजवादी पार्टी का। रोहित अग्रवाल साफ तौर से माना कि ये तो चुनाव की रैली कैंसिल हुई है, जाट बिरादरी जो एक हुई है, अब चुनाव जो आने वाला है उसमें तो समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।